अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका टीचर राना इमरान और आप देख रहे हैं राना इमरान ऑफिशियल। आज आप सीखेंगे कि आप एक्सेल में सैलरी स्लिप कैसे बनाते हैं, हाउ टू क्रिएट सैलरी स्लिप इन एक्सेल। इससे पिछली क्लास में हमने देखा था कि आप सैलरी शीट कैसे बनाते हैं। आज आप देखेंगे सैलरी स्लिप। मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक सैलरी स्लिप मैंने बनाई हुई है, हम इसे बनाएंगे। मैं आपको इसका सारा फॉर्मेट भी समझाता हूँ और फार्मूले जो मैंने यूज़ किए हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब इसका फ़ायदा क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने एक पिछली क्लास में हमने ये वाली सैलरी शीट डिज़ाइन की थी, ये बनाई थी। ये तकरीबन इसमें 12 लोग थे, इनका हमने यहाँ पे सैलरी स्लिप बनाई थी। सिर्फ हमने एक का फार्मूला लगाया था और बाकी सारे हमने वहाँ पे कॉपी पेस्ट सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप किया था। कितना आसान था। अगर आपने ये वाली क्लास नहीं देखी तो आप ऊपर लिंक पे क्लिक करके इस क्लास को भी देख सकते हैं। अब मैं ये दिखाता हूँ, यहाँ पे देखें। फर्स्ट वन है हमारे पास राना इमरान। आईडी नंबर सिर्फ आपने एंटर करना है, वहाँ पे हर बंदे का आईडी नंबर भी डिफरेंट होगा, ये भी आपने जहन में रखना है। अब इसका फर्स्ट वन है हमारे पास आईडी नंबर 1, नेम है राना इमरान, डेजिग्नेशन एडमिन डिपार्टमेंट और इसकी सैलरी है बेसिक 55,000 और इसकी जो नेट सैलरी बनती है वो बनती है 52,175 रुपीज़। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखें यहाँ पे मैंने 1 लिखा हुआ है, ये एम्प्लॉय आईडी, वही डाटा है हमारा, वही कॉलम हम वही यूज़ करेंगे जो आपने पीछे सैलरी शीट में बनाए हुए होंगे, क्योंकि डाटा हमने वहीं से गेट करना है। तो एम्प्लॉय आईडी 1। अब इसका देखें, एम्प्लॉय नेम राना इमरान, डेजिग्नेशन मंथ जून, बेसिक सैलरी ये बनती है और जो इसकी नेट सैलरी बनती है वो क्या है 52,175, वही सेम। अब मैंने ये मैनुअल नहीं लिखा और हम मैनुअल लिखेंगे भी नहीं, आप बनाएंगे ऑटोमेटेड सैलरी स्लिप। आज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही मैं 2 लिख के यहाँ पे एंटर करूँगा, अब देखेंगे सारा डाटा यहाँ पे क्या हो गया है, चेंज हो गया है। एम्प्लॉय आईडी 2, एम्प्लॉय नेम वकास, डेजिग्नेशन अकाउंटेंट और इसकी सैलरी कितनी बनती है नेट 36,738 रुपये। आप सैलरी शीट 1 पे जाते हैं और मैं यहाँ से दिखाता हूँ। देखें वकास आईडी 2 पे वकास ही है, अकाउंटेंट है, आईटी डिपार्टमेंट सबका आईटी है और इसकी जो नेट सैलरी बनती है वो कितनी है, ये 36,738 रुपीज़। अब इसकी अगर आप देखना चाहें हाउस रेंट अलाउंस कितना है, कन्वेंस कितना है, ग्रॉस सैलरी क्या है, इनकम टैक्स कितना कटा है, सेम यहाँ पे वही होगा। आप मैच करना चाहें तो कर सकते हैं जो यहाँ पे आया हुआ है। कंप्लीट डाटा उसका यहाँ पे गेट हो रहा है। अब ये करना कैसे है, ये होगा कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से आप ओपन कर लें शीट नंबर, न्यू शीट ओपन कर लें। यहाँ से मैंने न्यू शीट ले ली। अब मैंने करना है इसका फॉर्मेट सेट। मुझे कितने चाहिए, यहाँ से अब अगर आप देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। हमें चाहिए 4 कॉलम, 4 कॉलम चाहिए। हमने यहाँ पे 4 कॉलम में एडजस्ट डाटा अपना एडजस्ट करना है, क्योंकि हमें ज़रूरत ही 4 कॉलम की है। तो मेरे पास यहाँ पे ज़्यादा, मैं इनको थोड़ा सा खुला कर लेता हूँ क्योंकि हमारा डाटा वो ज़्यादा होगा। मैं इनको थोड़ा सा कॉलम का जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। और ये देखिए कितने कॉलम हो गए, 1 2 3 और ये साइड वाले भी हैं। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और इस कॉलम को भी यहाँ से क्या करता हूँ, बड़ा कर देता हूँ। अब ये 4 कॉलम मैंने यहाँ पे क्या कर लिए, एडजस्ट कर लिए। अब फर्स्ट वन मैंने यहाँ पे डालना है अपने कंपनी का नेम। मैं इन 4 सेल को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से जो मैंने जो फॉर्मेट सेट किया वो मैंने कैसे बनाया, ये वाला सेम मैं आपको ये समझाऊँगा, ये डिज़ाइन करके दिखा रहा हूँ। आपने यहाँ पे इन सबको सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने करना है मर्ज एंड सेंटर। जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे अपनी कंपनी का नेम जो भी होगा। फिलहाल तो हमने तो अपना चैनल कोई कंपनी बनाया हुआ है तो मैं तो वही लिखूँगा, राना इमरान ऑफिशियल, इतना लिख लें या कंपनी भी चलें, डाल देते हैं आगे। आप यहाँ पे लिखेंगे कंपनी का नेम। उसके बाद आप यहाँ पे इससे नीचे मैंने एड्रेस लिखा हुआ है, आप इन सेल को सिलेक्ट करें, मर्ज एंड सेंटर कर दें। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आप जो भी एड्रेस होगा या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो आप लिखना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। हम इसी को कॉपी कर लें या चलें हम यहाँ पे दोबारा टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे लिखें वार्ड नंबर 9। यहाँ पे आपका जो भी एड्रेस होगा वो टाइप करेंगे कंपनी का। कॉन्टैक्ट में मैं अपना नंबर डाल देता हूँ 0334691036। ये हमने डाल दिया अपना यहाँ पे एड्रेस। उसके बाद मैं नीचे एक इनको भी, इस रो को भी मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जिस मंथ की आप ये सैलरी स्लिप बना रहे हैं। सपोज करो जो हमने सैलरी शीट यहाँ पे बनाई थी वो जुलाई की बनाई थी, हम ये भी जुलाई की बना देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं सैलरी, वो हमारी सैलरी शीट थी, ये हमारी क्या है सैलरी स्लिप मंथ ऑफ जुलाई 2020। अब इसको थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। इसका जो फ़ॉन्ट है उसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, वो मैंने रखा हुआ है यहाँ से 20। आपको जो पसंद हो कलर मैं रेड रख लेता हूँ इसका और इसको बोल्ड कर देता हूँ। और उसके बाद जो एड्रेस है वो हमारा ठीक है और जो सैलरी स्लिप है इसको भी मैं थोड़ा सा स्टाइल दे देता हूँ। इसको हम यहाँ से 14 कर देते हैं
और जो कलर है वो हम ले लेते हैं ये ब्लू टाइप जो है, मुझे अच्छा लगता है, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। ये बोल्ड हो गया। अब ये देखें ये कंपनी का नेम आ गया, एड्रेस आ गया, जो भी आपका हो आप लिख सकते हैं, अगर इसको बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड कर लें। और उसके बाद जो सैलरी स्लिप मंथ ऑफ जुलाई। अब हमने यहाँ पे कॉलम बनाना है। फर्स्ट कॉलम जो है उसका नेम हमने रखना है। जो आपके कॉलम यहाँ पे सैलरी शीट में होंगे वही आप यहाँ से उठाएंगे डाटा, वही आपने यहाँ पे देना है। फर्स्ट वन हम यहाँ पे देते हैं एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी। उसके नीचे हम दे देते हैं यहाँ पे डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन आ गया। और यहाँ पे हम दे देते हैं एम्प्लॉय नेम, यहाँ पे आ गया एम्प्लॉय नेम। और इसके बाद हम दे देते हैं यहाँ पे मंथ, जिस मंथ की ये सैलरी स्लिप क्या होगी हम बना रहे हैं वो आप डाल, वो ऑटोमेटिक उसका यहाँ से गेट होके आ जाएगा। मंथ हो गया, एम्प्लॉय नेम, आईडी, ये हो गया। इसके बाद हम इसको डिज़ाइन देते हैं। पहले हम अपनी जो फील्ड हैं वो लिख लेते हैं। एक कॉलम हम यहाँ पे छोड़ देते हैं स्पेस के लिए, और इससे नीचे हम लिखते हैं यहाँ पे अर्निंग, अर्निंग्स कर लेते हैं। और यहाँ पे इसके सामने डाल देते हैं डिडक्शन। अब अर्निंग के नीचे हम डाल देंगे जितनी भी उसकी अर्निंग होंगी, और डिडक्शन में वो अमाउंट डाल देंगे जो जो उसकी डिडक्शन होगी। अब अर्निंग में हमारे पास क्या थी, फर्स्ट वन, एक तो उसकी बेसिक सैलरी होगी, उसके बाद उसका हाउस रेंट अलाउंस हो सकता है, HRA जिसे हमने लिखा था, और कन्वेंस हो सकता है जो उसे मिलता हो। और इसके अलावा हम देख लेते हैं यहाँ पे अगर कुछ है तो बेसिक सैलरी, HRA, कन्वेंस है। और एक हमने अदर वैसे ही डाला हुआ है एहतियातन कि अगर कोई अदर में अमाउंट हो, कोई अर्निंग हो, किसी मौके पे मिलनी हो तो वो हम यहाँ पे डाल सकें। हम डाल देते हैं अदर, डालना चाहें तो डाल दें, ना डालना चाहें ना डालें। डिडक्शन में फर्स्ट वन क्या है, इनकम टैक्स होगा। और उसके बाद इनकम टैक्स है, GP फंड हो सकता है जो डिडक्ट हो सकता है उसकी सैलरी से। इसके बाद हम यहाँ पे डाल देते हैं लोन हो सकता है, या वो अमाउंट जो उसने एडवांस ली हुई हो, लोन, या हम लिख लेते हैं एडवांस, एडवांस अगर उसने कुछ पैसे लिए हो तो वो। एक और हम डाल देते हैं यहाँ पे अदर। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं इसका टोटल, यहाँ पे हम डाल लेते हैं टोटल इनकम। ये सबको कैलकुलेट करेंगे तो टोटल इनकम हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ पे हम डाल लेते हैं टोटल डिडक्शन। और इसके बाद यहाँ पे हम डाल लेते हैं ये सारी कुछ कैलकुलेशन करने के बाद अर्निंग और डिडक्शन। इसके बाद यहाँ पे जो अमाउंट बचेगी हमारे पास वो होगी नेट अमाउंट जो हमने उसको पे करनी होगी, नेट सैलरी, उसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे नेट सैलरी। अब हम इसकी थोड़ी सी फार्मेटिंग कर लेते हैं। ये हो गया, ये हमारा ठीक है। यहाँ पे डेट डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, जिस डेट को आपने ये सैलरी स्लिप क्या की है, बनाई है। हम डाल देते हैं यहाँ पे 15 हेडर में 15 जुलाई 2020। उसके बाद इनकी फार्मेटिंग, एम्प्लॉय आईडी, इसको हम इनको कर देते हैं सेंटर, इन सबको, इनको दो को कर देते हैं सेंटर, बोल्ड, और थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ भी बढ़ा देते हैं। इसको भी सेम फॉर्मेटिंग कर देते हैं। अब क्या करते हैं, इसी का फॉर्मेट यहाँ से कॉपी करते हैं और इस पर भी अप्लाई कर देते हैं। और यही फॉर्मेट हम किस पे अप्लाई कर देते हैं, टोटल इनकम पे। और यही अप्लाई कर देते हैं नेट सैलरी पे। और यही अप्लाई कर देते हैं टोटल डिडक्शन पे। और जो नेट सैलरी है इसका बल्कि थोड़ा सा और फ़ॉन्ट बढ़ा देते हैं ताकि ये जो हमारी मेन जो है सैलरी वो यही है। ये आप इसका बैकग्राउंड कलर हल्का सा देना चाहें तो दे सकते हैं। बैकग्राउंड कलर आप कोशिश किया करें, अगर आपका कलर प्रिंटर नहीं है तो फिर आप हल्का कलर यहाँ से सिलेक्ट किया करें, क्योंकि फिर वो अगर आप प्रिंट निकालेंगे तो वो ज़्यादा उसको बिल्कुल ही काला कर देगा, पीछे से नज़र नहीं आएगा आपको। हम ये दे देते हैं। और इस सब को क्या दे देते हैं, बॉर्डर। इनको पहले सेलेक्ट करके यहाँ से हम जाते हैं बॉर्डर दे देते हैं। यहाँ से आप जाएँ और यहाँ से कर लें ऑल बॉर्डर्स हर तरफ से। और सेम इनका भी हम बॉर्डर दे देते हैं। और इसके अलावा जो अर्निंग थी इसको भी हम यही वाला फॉर्मेट दे देते हैं, क्योंकि ये हमारी थोड़ी सी मेन हेडिंग है। और डिडक्शन को भी। अब समथिंग बेटर, इसको हम सेव कर लेते हैं। अब तकरीबन हमारी फॉर्मेटिंग क्या होगी कंप्लीट, जिससे देखते हैं हमने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप डाल दें एम्प्लॉय सिग्नेचर, और यहाँ पे आप डाल दें डायरेक्टर सिग्नेचर। ये हमारा हो गया। इसके आगे थोड़ी सी लाइन भी आप डाल दें ताकि वो सिग्नेचर करने की जगह भी आ जाए। और सेम हम इसके आगे भी क्या करते हैं, लाइन डाल देते हैं।
ये हो गया। अब इस पूरे को हम सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से बॉर्डर दे देते हैं, पूरे को सिलेक्ट करते हैं ताकि इस पूरे के हर तरफ से क्या हो जाए, बॉर्डर ऐड हो जाए। इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से जाएं, आप यहाँ से ले लें आउटसाइड बॉर्डर, ठीक कर लेते हैं, चलिए ठीक ले लेते हैं, ठीक आउटसाइड बॉर्डर। और इसका जो कलर है वो हम कर लेते हैं यहाँ से वाइट बैकग्राउंड। अब देखिए सेम फॉर्मेट हो गया हमारा। और उसके बाद एम्प्लॉय आईडी आ गया, एम्प्लॉय नेट सैलरी, तकरीबन हमारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अब हमने इस पर अप्लाई करने हैं फार्मूले जो हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं। इसको बनाना है ऑटोमेटिक। सैलरी स्लिप तो बना ली, मैनुअल तो बना ली हमने, लेकिन हमने इसको करना है अब ऑटोमेटिक। कैसे करेंगे, अब हम लगाते हैं यहाँ पे फार्मूला। एक फार्मूला हम यहाँ पे टाइप करेंगे, बाकी सारा हम उसे कॉपी पेस्ट करेंगे। कैसे करना है, एम्प्लॉय नेम पे आएँ और यहाँ पे डबल क्लिक करें, इक्वल टू का साइन, और यहाँ पे लिखेंगे वी लुकअप, VLOOKUP, वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि लुकअप वैल्यू हमारी कौन सी होगी। लुकअप वैल्यू हमारी होगी एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि हम जो भी आईडी देंगे उससे उसको देख फॉलो करके क्या करना है, डाटा गेट करना है। कोमा देंगे, टेबल एरे। अब टेबल एरे जिस टेबल से वो डाटा गेट करेगा, लेके आएगा, वो टेबल है हमारी शीट 1 पे। यहाँ पे आएंगे और पूरी टेबल को क्या कर देंगे, सेलेक्ट, जहाँ पे हमारा डाटा है 12 लोगों का डाटा है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे विदाउट कॉलम्स नेम। उसके बाद आप यहाँ पे देंगे कॉमा। उसके बाद वो पूछ रहा है कि कॉलम इंडेक्स। आप यहाँ पे शीट 2 पे जो है हम बना रहे हैं, यहाँ पे शीट 4 पे सॉरी, यहाँ पे आप कौन से कॉलम को दिखाना चाहते हैं, एम्प्लॉय नेम में कौन सा कॉलम डिस्प्ले होना चाहिए, एम्प्लॉय नेम वाला ही होना चाहिए। और वो कॉलम हमारा कौन सा है, कॉलम नंबर शीट पे यहाँ पे देखें 1 2 3, ये कॉलम नंबर 3 बनता है नेम वाला। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, कॉलम नंबर, उसका नंबर देना है जिस कॉलम को आपने यहाँ पे उठाना हो। यहाँ पे आप इस शीट को रेज कर दें और यहाँ पे आप देंगे कॉलम नंबर 3, कोमा, एग्जैक्ट मैच हो या अप्रॉक्सीमेट हो, हम कहते हैं एग्जैक्ट मैच हो, 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, बूम। ये आ रहा है क्योंकि अभी हमने कोई यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी नहीं दिया। हम चेक करते हैं, 1 देते हैं और एंटर करते हैं। जैसे हमने 1 दिया, देखें 1 भी आ गया और उस एम्प्लॉय का नेम भी आ गया। अब यहाँ पे हम जाके देखते हैं 1 पे कौन है, 1 पे इमरान ही है। अब हम यहाँ पे कोई और देते हैं, हम देते हैं 5, एंटर करते हैं, 5 पे उमायमा, हम देखते हैं 5 उमायमा है, 5 और उमायमा, ये देखें। इसका मतलब है कि हमारा फार्मूला यहाँ पे ठीक है। अब इनको भी हम थोड़ा सेंटर कर लेते हैं ताकि ये भी सेंटर में नजर आए। अब हमने इस फार्मूले को, यहाँ पे हमने नेम चाहिए था, यहाँ पे हमें चाहिए, ये तो सिर्फ नेम आया ना, हमें तो सारा डाटा चाहिए उसका। तो इसी फार्मूले को हम कॉपी करेंगे और हर जगह यहाँ पे पेस्ट करेंगे, सिंपल। डेजिग्नेशन चाहिए, सेम फार्मूला, इसको यहाँ से करें कॉपी, यहाँ से एड्रेस बार से कॉपी करना है आपने, सेलेक्ट करें, Ctrl+C करें और उसके बाद आप Ctrl+C करने के बाद यहाँ पे एस्केप प्रेस करेंगे। उसके बाद आएंगे डेजिग्नेशन पे, यहाँ पे क्लिक करें और Ctrl+V कर दें। Ctrl+V करेंगे, आपके उस फार्मूला क्या हो जाएगा, अप्लाई। अब यहाँ पे भी उमायमा आ रहा है, नो प्रॉब्लम। हमारे पास यहाँ पे डेजिग्नेशन कौन से कॉलम में है, देखें मैं आपको जूम करके दिखाऊँ, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम 3 और ये कॉलम 4। डेजिग्नेशन हमारा कौन से कॉलम पे है, कॉलम 4 पे। हम जाएंगे यहाँ पे वापस शीट 4 पे और अब यहाँ पे हमने देना इस फार्मूला का एडिट करके, जहाँ पे हमें 3 दिया था, हमने एम्प्लॉय नेम को गेट किया था, अब हमें चाहिए डेजिग्नेशन और वो उसके कॉलम कौन से कॉलम पे है, कॉलम 4 पे। अब सिर्फ हमने यहाँ पे कॉलम नंबर को चेंज करना है, डाटा तो सेम उसने गेट करेगा, वही शीट है, वही एड्रेस है, इसी एम्प्लॉय आईडी को फॉलो करेगा, लेकिन डिफरेंट जो कॉलम्स हैं उनमें ज़ाहिर बात है डेजिग्नेशन आना चाहिए, यहाँ पे मंथ आना चाहिए, यहाँ पे नेम आना चाहिए। तो वो हमने सिर्फ यहाँ पे कॉलम उसको क्या करना है, कॉलम नंबर बताना है। यहाँ पे हम 4 बताएंगे, एंटर करेंगे। जैसे एंटर किया देखें जी डिज़ाइनर आ गया। अब हम चेक करते हैं एम्प्लॉय 5 का उमायमा नेम और उसका डेजिग्नेशन जी ग्राफिक डिज़ाइनर है या नहीं है। हम वापस आते हैं उमायमा और ये देखें इसका क्या है, डेजिग्नेशन ग्राफिक डिज़ाइनर, जी डिज़ाइनर ग्राफिक डिज़ाइनर। अब हमें ये भी हमारा ठीक हो गया। अब हमें मंथ चाहिए। अब मंथ को हमें गेट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो भी आप अगर करना चाहें तो यहाँ पे आप एक कॉलम ऐड कर लें और उसका भी यहाँ पे आप क्या कर दें, सिर्फ कॉलम नंबर आपने चेंज करना है। अब मंथ तो जारी बात है, एक महीने की जिसकी अब जून जुलाई की सैलरी बना रहे हैं वो हमने यहाँ पे ऊपर मेंशन कर दिया है। अगर आप यहाँ पे भी करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं मंथ, हम या मैनुअल भी आप टाइप कर लें क्योंकि वो तो सबके पास सेम ही मंथ जाएगा। उसके बाद हम उठाते हैं यहाँ से अर्निंग। अर्निंग में आपके पास आपने बेसिक सैलरी उठानी है, HRA उठाना है, कन्वेंस उठाना है और अदर कोई होगा तो वो आप टाइप करेंगे, वरना हमारे पास फिलहाल नहीं है। अब बेसिक सैलरी आप कैसे गेट करेंगे, आप जाएंगे बेसिक सैलरी, यहाँ से देखें कौन से कॉलम पे है, 1 2 3 4 5 6 जो है ये नहीं है, 7 8, ये हमारी जो 8 है अटेंडेंस डिडक्ट होने के बाद जो सैलरी बनती है ये हमारी बेसिक सैलरी है।
ये कौन सा कॉलम है? 8, कॉलम नंबर 8 है। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे हमने सिर्फ इसका क्या करना है? कॉलम नंबर चेंज करना है। वही फार्मूला यहाँ पे आए, इसको यहाँ से कॉपी करें, कंट्रोल सी, एस्केप प्रेस करें और बेसिक सैलरी के सामने है, इसको कर दें कंट्रोल वी। ग्राफिक डिज़ाइनर आ रहा है, नो प्रॉब्लम। 4 की जगह पे क्या कर दें? 8 कर दें। 8 करके एंटर प्रेस करेंगे, बेसिक सैलरी उसकी आ रही है 25,000। देखें 25,000 उमैमा, और इसकी जो बेसिक सैलरी है वो कितनी है? 25,000। ये देखें 25,000। अब इसे नेक्स्ट हमने HRA गेट करना है। वो कॉलम कौन सा है? उसका कॉलम 9 है और कन्वेंस का कॉलम क्या है? 10। बस आपने कॉलम नंबर चेंज करना है। वही फार्मूला आपने यहाँ से कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, एस्केप प्रेस करेंगे, उसके बाद HRA पे आएंगे, कंट्रोल वी करेंगे और 8 की जगह पे आप यहाँ पे कर देंगे 9। सिंपल, एंटर प्रेस किया, उसका जो हाउस रेंट अलाउंस था वो आ गया। कन्वेंस कॉलम नंबर 10 है, हमने अभी देखा था। यहाँ पे भी हम कंट्रोल वी करते हैं और इसको 8 को यहाँ से कर देते हैं 10। एंटर, उसका जो कन्वेंस था वो आ गया। अदर में कोई होगी इनकम तो वो डालेंगे, फिलहाल हमारे पास कोई नहीं है, वो हम यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें हमारे पास आ गई, इन सबको सेलेक्ट करते हैं और इनको सेंटर कर देते हैं। ये हो गया। अब उसके बाद हमने उठाना है क्या? डिडक्शन, इनकम टैक्स। इसका कॉलम नेम है 12। हम जाते हैं शीट 4 पे और यहाँ से हम ऐड करते हैं वही फार्मूला, कंट्रोल वी, कॉपी हमने किया हुआ है और 8 की जगह पे हम कर देते हैं 12, क्योंकि इनकम टैक्स का जो कॉलम नंबर बनता है वो 12 बनता है। एंटर, और जीपी फंड का बनेगा 13, क्योंकि इससे नेक्स्ट कॉलम है। इसको 8 को कर दें 13 और एंटर, और उसके बाद जो हमारा लोन है इसका बनता है 14। इसको यहाँ पे कंट्रोल वी करें और यहाँ पे कर दें 14, एंटर, बूम। ये सारे हमारे पास क्या हो गए हैं? कॉलम ऐड हो गए हैं, अब सारे गेट हो रहे हैं। अब देखें मैं यहाँ से करके दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे 5 किया होता, अब चेक कर लें फार्मूला, ठीक है। यहाँ पे हम करते हैं 6 और यहाँ से करते हैं एंटर। जैसे ही हमने 6 किया, देखिए उसका नेम आ गया अर्शमा, ग्राफिक डिज़ाइनर है वो, और उसकी बेसिक सैलरी 27,000 और ये समथिंग उसकी डिडक्शन यहाँ पे हो रही है। हम जाके देखते हैं, ऐसे ही है, जूम करते हैं। अर्शमा ग्राफिक डिज़ाइनर, बेसिक सैलरी कितनी है? 27,000। सेम वही हमारे पास, और इसका जो HRA है वगैरह और ये लोन इसका कोई नहीं है फ़िलहाल, और जितना भी डिटेल है देखें, और इसकी जो नेट सैलरी है हम वो देखते हैं 28,800 समथिंग। अब वहाँ पे जाके देखते हैं सेम है या नहीं है। ये देखें इसको, क्योंकि हमने अभी टोटल नहीं किया। अब हम इसे करते हैं टोटल। अब हमने जो अर्निंग्स है, ज़ाहिर बात है वो हमारी टोटल इनकम है, और जो डिडक्शन है वो टोटल हमारी क्या है? डिडक्शन है। आपने सिंपली क्या करना है? यहाँ पे फार्मूला लगाना है, इक्वल टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट करें और जितने भी कॉलम्स हैं हमारे अर्निंग के इन सबको सिलेक्ट कर लें अदर तक, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर प्रेस करें। ये टोटल अर्निंग हमारे पास, टोटल इनकम हमारी ऐड हो गई ये वाली। इसको अगर बोल्ड करना चाहें तो यहाँ से बोल्ड कर लें। उसके बाद है डिडक्शन, सेम फार्मूला हम यहाँ पे लाएंगे, उसी को हम लिख लेते हैं दोबारा, इक्वल टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट की, इन सबको सिलेक्ट करें, ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर प्रेस कर दें, बूम। अभी जो पॉइंट के बाद 5 है, इसको अगर आप देखना चाहें तो ठीक है, अगर ना भी देखना चाहें तो इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे टोटल को, ताकि हम पॉइंट के बाद वैल्यू ना देखें, और यहाँ से आप इसको क्या कर दें? मूव कर दें। डेसिमल नंबर हम नहीं देखना चाहते, देखना चाहें तो आप रहने भी दें। अभी देखें, अब टोटल डिडक्शन बनती है ये, इसको भी थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। अब हमने निकालनी है टोटल सैलरी, जो हमारी मेन चीज़ है। वो कैसे निकलेगी? टोटल इनकम में से अगर हमारे टोटल एक्सपेंस या डिडक्शन अगर हमारी निकाल दें तो हमारी जो बाकी जो वैल्यू बचेगी वो हमारी क्या होगी? नेट सैलरी। कैसे? सिंपल, इक्वल टू, ब्रैकेट स्टार्ट करें, इस सैलरी को सिलेक्ट करें, यहाँ से टोटल इनकम को माइनस कर दें उसके अंदर से टोटल डिडक्शन को, और ब्रैकेट क्लोज कर दें। सिर्फ इतना सा काम करना है, एंटर प्रेस करना है। आपकी जो नेट सैलरी है वो आपको क्या हो जाएगी? रिसीव हो जाएगी। ये देखिए, इसको भी मैं थोड़ा सा फ़ोन छोटा करें तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अब ये हमारी नेट सैलरी आ गई, देखें 28,823 रुपीज़। किसकी? अर्शमा की। ये जिसका एम्प्लॉय आईडी है 6। हम जाके देख लेते हैं, अर्शमा 6, और इसका अगर हम रिकॉर्ड देखना चाहें तो ये आप देख सकते हैं, इसकी जो नेट सैलरी है वो कितनी है? 28,800 समथिंग। अब हमारे पास भी क्या है? 28,800 समथिंग। इसका मतलब है कि हमारे फार्मूले सारे ठीक हैं, डाटा ठीक गेट हो रहा है। अब हम यहाँ पे जो मंथ है उसमें अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पे टाइप कर लें जुलाई, क्योंकि ये तो सबका सेम रहेगा। इसको सेव कर देते हैं। अब हमारा ये फॉर्मेट हो गया कंप्लीट। ये देखें खूबसूरत सा। अगर कंट्रोल पी करके आप देखना चाहें
तो देख सकते हैं कि आपका जो प्रिंट निकलेगा वो कुछ इस तरह से निकलेगा। ये देखें, नेम जिस डेट को आपने बनाया, यहाँ पे सिग्नेचर डायरेक्टर एम्प्लॉय के, यहाँ पे डायरेक्टर के सिग्नेचर, और ये आपने सिर्फ उसको प्रिंट करना है एम्प्लॉय का। आईडी पूछने के बाद ऑटोमेटेड तरीके से उसकी क्या होगी, सैलरी स्लिप जनरेट हो जाएगी। अब हम चेक करते हैं कि ये ठीक वर्क कर रही है नहीं कर रही। हम यहाँ पे लिखते हैं 1, सिर्फ आपने एम्प्लॉय आईडी लिखा 1, एंटर किया, सारा डाटा देखें चेंज हो गया। डेजिग्नेशन इसका क्या है, एडमिन, नेम उसका इमरान है, मंथ उसका जुलाई है, बेसिक सैलरी 55, ये उसके जो अलाउंस हैं, टोटल ये इनकम बनती है, डिडक्शन उसकी जो टैक्स इनकम टैक्स कटा है वो ये है, जीपी फंड लोन हर चीज़, लोन इसने कोई नहीं लिया हुआ, और टोटल डिडक्शन उसकी हुई है 10,000 समथिंग। और उसके बाद जो नेट सैलरी बनती है वो बनती है 52,175। अब हम चेक कर लेते हैं शीट में कि हमारा रिज़ल्ट ठीक है। ये देखें 52,175 रुपीज़ एडमिन, फिर ये उसकी बेसिक सैलरी, और ये जो भी आप उसके जो अगर मैच करना चाहें हाउस रेंट अलाउंस, HRA और कन्वेंस वगैरह तो आप कर सकते हैं। ये आपकी क्या होगी, ऑटोमेटेड सैलरी स्लिप तैयार हो गई। अब आपने सिर्फ ये फॉर्मेट बना के रखना, और हर महीने जो आपका सैलरी शीट है इस पे सिर्फ आपने उसकी जो ये भी आपको ने फॉर्मेट एक बार बनाना है। फार्मूले आपने एक बार लगा लिए, आप उसको जितना मर्जी चाहें यूज़ कर सकते हैं। नेम भी ज़ाहिर बात है एम्प्लॉय भी आपके वही रहेंगे, आईडी भी तकरीबन सेम रहेंगे, बस आपकी जो अटेंडेंस है वो तकरीबन चेंज होंगी और आपका जो मंथ है वो चेंज होगा। और उसके बाद सिर्फ आपने ये सैलरी स्लिप तो एक बार बना ली, ठीक है। जो भी आपने सिर्फ यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी डालना है, एंटर करना है, आपके पास कंप्लीट उसका डाटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, गेट हो जाएगा। कंट्रोल P करना है और एम्प्लॉय के हाथ में दे देना। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी आज की, और अगर अच्छी लगी है तो फिर वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे भी इससे सीख सकें, फ़ायदा हो सके। ये अपनी नेचर बना लें, आदत बना लें, मिल बांट के खाने वाली। किसी को देने से कम नहीं होता, किसी के साथ खाने से कम नहीं होता, रिज़्क़ में बरकत होती है, बढ़ता है। ये हमारा ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो नॉलेज भी, इल्म भी लोग अपने पास छुपा छुपा के रखते हैं, दूसरों को साथ शेयर नहीं करते, ये भी क्या है, बुरी हैबिट है, बुरी आदत है। जो आपके पास इल्म हो वो आपको दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। इल्म पहुंचाना भी सदका-ए जारिया है। इसकी आप प्रैक्टिस करें। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कमेंट्स में पूछें। थैंक यू सो मच।